बच्चों हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज को हम रखें तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो बेटा, मैंने डायग्राम में तीन एक्सिस लिया, एक्स वाई जेड, और तीनों एक्सिस एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है एक्स एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के। मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, बी से। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है। और बेटा पार्टिकल की वेलोसिटी है v। कितनी वेलोसिटी है, v। और ये कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। वेलोसिटी v। v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज। और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है बेटा। तो बेटा इस पे जो फोर्स लगेंगे, F is the force on charge particle due to magnetic field। ये फोर्स रहेंगी बेटा Q V क्रॉस B। क्या होंगे बेटा, V क्रॉस B। यानी कि बेटा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q V B साइन थीटा। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकलता है ना, V क्रॉस B। V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन V और B के बीच में का एंगल। अब बेटा देखो यहाँ पे, अगर मैं v को क्या लूँ, जीरो लूँ, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, जीरो है। यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है बेटा, रेस्ट में है। रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेंगी, जीरो। और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, ये चीज जीरो हो गई, तो बेटा फोर्स भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। यानी कि चार्ज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड does not experience any force। यानी रुका हुआ पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग जो यहाँ बनाते चल रहे, ध्यान दो। दूसरा, अगर थीटा जीरो या 180 डिग्री है, थीटा जीरो या 180 डिग्री है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। और यदि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा तो थीटा कितना हो जाएगा, 180। अब बेटा साइन जीरो या साइन 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो बेटा फोर्स भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। यानी चार्ज मूविंग इन सेम और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड not experience any force। ये भी बहुत काम की बात है बेटा। अब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है बेटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है जब थीटा क्या है, 90 है। तो अगर थीटा 90 है, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा,
तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो when charge moves perpendicular to magnetic field, then it will experience maximum force। ठीक है बेटा, मैक्सिमम फोर्स QVB। क्या क्लियर बेटा, ये मैक्सिमम फोर्स हो गई QVB। बेटा फोर्स क्या थी, फोर्स थी Q V क्रॉस B। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता Q V का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन दोनों के बीच में का एंगल, ये हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब देख बेटा मैं इस चीज को ऐसा लिख लेता, F इक्वल Q B V साइन थीटा। क्या लिख लेता बेटा, Q B V साइन थीटा। इसका मतलब देखो बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड थी y एक्सिस के अलोंग थी। ठीक है, और ये थी बेटा हमारी x एक्सिस, ये थी z एक्सिस, और वेलोसिटी कुछ बेटा कौन से प्लेन में थी, xy प्लेन में थी ये वेलोसिटी। ये कितना एंगल था, थीटा। तो बेटा हम लोग वेलोसिटी का क्या बना सकते हैं, दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक कंपोनेंट बनेगा ये v साइन थीटा, और एक कंपोनेंट बनेगा v कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा हमने b के साथ क्या लिए, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो b को परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे QB और v परपेंडिकुलर, वेलोसिटी का कंपोनेंट जो किसको परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा जो चार्ज पार्टिकल है वो उस कंपोनेंट के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। इसके कारण वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़े ना बेटा कि अगर वेलोसिटी अलोंग या अपोजिट है तो फिर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो इसके वजह से तो बेटा वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा v साइन थीटा के वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है बेटा, अब जो फोर्स है बेटा, देख फोर्स क्या है, v क्रॉस b, v क्रॉस b, यानी फोर्स v को भी परपेंडिकुलर रहेगा और b को भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। यानी इन शॉर्ट v और b जो मिलकर प्लेन बनाएंगे, फोर्स उस प्लेन को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे v का वो कंपोनेंट, हमको वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो किसके अलोंग है, x एक्सिस के, और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग है, y एक्सिस के। तो बेटा इन दोनों ने मिलकर कौन सा प्लेन बना है, xy प्लेन, यानी इसका मतलब फोर्स क्या रहेंगे, xy प्लेन को परपेंडिकुलर रहेंगे। और xy प्लेन को परपेंडिकुलर कौन रहता है, z एक्सिस। कौन रहता है, z एक्सिस, यानी फोर्स किसके अलोंग रहेंगी बेटा, z एक्सिस के अलोंग। अब ये z एक्सिस के अलोंग अंदर भी आ सकती और z एक्सिस के अलोंग बाहर भी जा सकती है, ऐसा अंदर भी जा सकती और बाहर भी आ सकती। अब अंदर या बाहर तुमको कैसे डिसाइड करना है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल ही बोलो, थंब मत बोलो, राइट हैंड रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग बेटा तुमको अपना जो फोर फिंगर है वो किसके डायरेक्शन में रखना है, फोर फिंगर किसके डायरेक्शन में रखना है, वी परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। सेंट्रल फिंगर किसके डायरेक्शन में रखना है,
मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो थंब है वो तुमको किसका डायरेक्शन देगा? फोर्स का। ठीक है बेटा, क्या करो, अपना राइट हैंड लो, वी परपेंडिकुलर, यानी वी परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे? वी साइन थीटा है, तो वी साइन थीटा के डायरेक्शन में रखो, यानी राइट हैंड की तरफ रखो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे? वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर है, तो ऊपर रखो। तो देखो बेटा, थंब क्या रहेगा? स्क्रीन को परपेंडिकुलर, और कहाँ पे आएगा? तुम्हारे तरफ आएगा। तो ये डायरेक्शन रहेगा बेटा फोर्स का। क्या क्लियर है? अब बेटा ये जो हम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं, ये हमको किसका डायरेक्शन देता? फोर्स का। कौन भाई? किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर। किसका डायरेक्शन देता भाई हमको? ये फोर्स का। किसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। लेकिन बेटा अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेटा फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है बेटा, तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा -q v क्रॉस b। तो बेटा -v क्रॉस b का मतलब क्या है? v क्रॉस b के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा v क्रॉस b किसके डायरेक्शन में आता था? थंब के डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ थंब। ठीक है बेटा, अब बेटा फिफ्थ बात, फोर्स क्या थी बेटा? q v क्रॉस b, यानी फोर्स क्या रहेंगी? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेंगे। बेटा अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो देन इट विल नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे। बेटा क्लास 11th में पढ़े थे ना प्रोजेक्टाइल में, हम लोग कोई चीज को थ्रो करते थे, तो जब हम उसको थ्रो करते थे तो हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते थे, है क्या नहीं? और ये कंपोनेंट हमेशा क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। ये चेंज होता था, लेकिन यू एक्स हमेशा क्या रहता था? कांस्टेंट रहता था। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी इस पे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी थी? परपेंडिकुलर थी। तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से इस वेलोसिटी को चेंज नहीं करती थी। तो वैसा ही यहाँ पे बेटा, कि फोर्स क्या है? वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो इट विल नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और बेटा जो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रही, वो किसका काम करती बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका काम करती? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती बेटा? किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में रिवॉल्व करती, रिवॉल्व इन अ सर्कल। ठीक है, तो बेटा ये जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये किसका काम करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल इसके अंदर क्या होगा बेटा? सर्कल में मूव करेगा। देयरफॉर चार्ज पार्टिकल inside the magnetic field experience centripetal force and start moving in a circular path। क्या बेटा क्लियर है? अब बेटा ये बहुत जो पांचों पॉइंट मैंने यहाँ पे तुमको बताया, बेटा ये पांचों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। फोर्स ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो रुका है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड के या अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्स क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी, तो हम इसको लिख लेंगे क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा हमने वी साइन थीटा को साथ में रख लिया है, यानी कि वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो उसके अलोंग है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, वी कॉस थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये फोर्स क्या होती है बेटा, वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होती है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगी। लेकिन ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को, तो ये किसका काम करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमना चालू हो जाएगा। अब इस फोर्स का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। हम लोग हमारी फोर फिंगर को परपेंडिकुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं, सेंट्रल फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के, तो थंब हमको डायरेक्शन देता है किसका, फोर्स का। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो थंब के ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या बेटा क्लियर है? हमने पढ़े कि फोर्स क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल in a magnetic field is given by F equal Q V क्रॉस B। अब बेटा V क्रॉस B क्या हो जाएगा, V का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड साइन V और B के बीच में का एंगल। ठीक है, तो B कितना हो जाएगा, F अपॉन Q V साइन थीटा। अगर बेटा मैं F को 1 कर दूं, Q को 1 कर दूं, V को 1 कर दूं और साइन थीटा को 1 कर दूं। अब साइन थीटा 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, चार्ज का यूनिट कूलम, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो बेटा अगर मैं इन सबको 1 कर दूं तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, 1 अपॉन 1। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएंगी, 1, और ये सब एसआई में है, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी क्या आएगा, एसआई में, और एसआई के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि strength of magnetic field at a point is said to be 1 Tesla if चार्ज कितना है बेटा, चार्ज कितना है, 1 कूलम। if charge of 1 कूलम moving with a velocity of 1 meter per second in a direction perpendicular to magnetic field experiences a force of 1 न्यूटन। यानी बेटा 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल जब 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता और 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता, तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि वहां की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1 टेस्ला है। क्या क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है बेटा टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। बेटा जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे रीजन में मूव कर रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, ऐसे रीजन में जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, मूव करा रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो बेटा वो दो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। एक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
और एक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये दोनों फोर्सेस का जो सम है वो कहलाता है बेटा तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स। अब बेटा यहाँ कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्यू ई। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्यू वी क्रॉस बी। ये कहलाती है बेटा तुम्हारी टोटल लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है बेटा, किसी भी फील्ड में, ये फील्ड है बेटा मेरे को पता नहीं है इलेक्ट्रिक है या मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड अननोन है, फील्ड अननोन है। इसमें क्या करो, एक चार्ज पार्टिकल को रखो। कैसे पार्टिकल को रखो, चार्ज पार्टिकल को रखो। चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है। अगर ये रुका हुआ चार्ज पार्टिकल चलने लग जाए यानी फोर्स एक्सपीरियंस करे, इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब बोल भाई, चार्ज पार्टिकल रुका है और उस पर फोर्स लग रही, तो ये काम तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल चलते हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है, रुके हुए पे नहीं लगाती। यहाँ रुके हुए चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही, इसका मतलब फील्ड कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है और वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो बेटा फिर ये कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तुमको पता नहीं है बेटा कि कौन सी फील्ड है, तो क्या करो, वहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रेस्ट में रख दो। अगर वो चलने लग जाए यानी फोर्स एक्सपीरियंस करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में रुका हुआ है तो फिर वो कौन सी फोर्स है बेटा, वो कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, पढ़े कि चार्ज पार्टिकल क्या करता, फोर्स एक्सपीरियंस करता मैग्नेटिक फील्ड में। क्यों करता, क्योंकि बेटा हमने उसको जो फील्ड में रखे है वो कौन सी फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज, मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है बेटा, खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, जिसके वजह से वो क्या करता, फोर्स एक्सपीरियंस करता। ठीक है बेटा, बेटा जब हम किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता, और ये मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करती बेटा, इंटरैक्ट करती, जिसके वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करता। क्या क्लियर बेटा? चलो बच्चों, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नया टॉपिक हम लोग कल करेंगे बेटा, इतना करके क्लियर रखो।